एक दर्शन का अगर वर प्राप्त हो तो किसके दर्शन करेंगे? कौन दे श्री रहा है ये राम वर? या पहले हनुमान? वर कौन दे रहा है? ये तो अब आप ही बताइए। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन मैंने उस आधार पर सवाल किया कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये वर प्राप्त हो जाए तो किसके दर्शन करना पहले चाहेंगे? उत्तर हमारा श्री सुनिए, राम शायद या या हनुमान? हनुमान। ठीक है, अब पहले हमारा उत्तर सुनिए। हम दर्शन के आकांक्षी नहीं, हमको तड़प में बहुत मजा आता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हम बहुत ही दूसरी दृष्टि से जीते हैं। हम कभी कभी अकेले में बैठते तो अपने बालाजी से प्रार्थना करते कि तुम दिख मत जाना, दिख जाएंगे तो ये ललक चली जाएगी। जिस प्रकार एक प्रेमिका से मिलने के लिए जब प्रेमी घर से बाहर निकलता है, मिलने के बीच की रास्ता का उसके जो अंदर के अनुभव होते हैं ना, बहुत अद्भुत होते हैं। उसके वो जो जीवन का अनुभव वो बहुत अद्भुत होता है, लेकिन मिलने के बाद वो अनुभव पस्त पड़ जाते हैं। लेकिन मिलने के पहले का और घर से बाहर निकलने का जो अनुभव है, हम उस रस में जीना चाहते हैं। इसलिए हम पहली बात तो दर्शन के आकांक्षी नहीं है। सेकंड, अगर आप कहो कि नहीं आपको बाउंसर तो खेलनी पड़ेगी, इसको डॉट नहीं कर सकते, तो प्रभु श्री राम में ही सब कुछ है। राम द्वारे तुम रखवारे, राम जी के दर्शन मांगेंगे तो दरवाजे पे हमारे भाई साहब भी मिल जाएंगे। क्या बात है। अगला जन्म, वैसे तो किसी को नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में बाबा बागेश्वर, आप आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वरी बनना चाहेंगे या कुछ और अगले जन्म में? जन्म जन्म तक हम बागेश्वर धाम के सेवक बनना चाहेंगे, हर जन्म तक। इन्हीं माता पिता गुरु की छत्र छाया में जन्म मिले तो भारत सा वतन मिले और बागेश्वर हनुमान की शरण मिले। चलिए, आपने थोड़ी देर पहले एक शब्द का जिक्र किया था कि आपकी वो ललक, आप इसीलिए दर्शन जिस लिहाज से बात कर रहे थे, प्रेमिका की बात की थी। 27 साल की उम्र हो चुकी है, माँ के साथ बात होती है, जीवन साथी को लेकर चर्चा की जाती है? कभी बहुत बार चर्चा होती है। माँ का गृहस्थ जीवन में आना चाहिए, कोई बड़ी बात। कुछ लोगों ने यात्रा भी निकाली थी आपसे शादी करने के लिए, ये सब के बारे में हमें चलिए ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मंदिरों का जिक्र हो रहा है। अभी एक बहुत मंदिरों को लेकर विवाद हुआ ड्रेस कोड को लेकर, कि मंदिरों में युवाओं को छोटे कपड़े पहनकर नहीं जाने चाहिए। फिर एक संगठन आया जिसने कहा, और आप ही के पास के पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि ये सनातन के खिलाफ साजिश है, युवाओं को मंदिरों से सनातन से दूर करने की साजिश है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पाश्चात्य देखो, धोती कुर्ता हमारी भारतीय संस्कृति का प्राचीन परिधान है। मंदिरों में फुहड़ता ना हो, इसके लिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति के प्रचार को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कम से कम एक दर तो ऐसा छोड़ देना चाहिए जहां फुहड़ता से बाहर निकालकर अपने मूल परिधान में आ जाएं। दूसरी बात, मजबूरी अगर है तो ठीक है, मजबूरी नहीं है तो क्या जरूरी है कम वस्त्र पहनना? तो जो लोग आजकल मंदिरों में रील्स बना रहे हैं, वहां पर सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे भगवान, हैं, मंदिर प्रदर्शन का विषय नहीं है, वहां दर्शन का विषय है ना। क्या बात है, आपने बड़ी बेहतरीन। कुछ भी हो गौरव, लेकिन जिस मुखर अंदाज में और जिस तरीके से ये अपनी बात रखते हैं ना, यही वजह है कि मैं बार बार ये कहती हूँ कि सुर्खियों में ये छाए रहते हैं। और आज हमारी जो हेडलाइंस थी और जिस तरीके से ये बाउंस फेंके गए हैं, उसका भी बड़े अच्छे अंदाज में आपने मैच विनिंग पारी की है। बहुत यूनिक था। और ये हमारे इस बार में मतलब हाँ, ऐसा तो अभी प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब आपको TV9 के इंटरव्यू में मजा आया? यस, TV9 भारतवर्ष का एक हमने धाम पर भी किया था। बहुत बड़ा कार्यक्रम, पहाड़ के नीचे वाला, और बहुत अच्छा हुआ। तो वो भी एक यूनिक था कि हमारे साथ आपके 4 एंकर थे, 4 या 5 एंकर थे, और हम अति व्यस्त भी थे उस वक्त। उसकी जो अद्भुत थी वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो बाउंस फेंकने का मौका मिला, मैं तो फील्ड पर चाहती थी। चलिए, अगली बार आपसे वादा है कि हमारे साथ क्रिकेट फील्ड पर क्रिकेट जरूर खेलेंगे। अवश्य चलेंगे। आप बाउंसर की तैयारी रखिएगा, हम बैटिंग बना करके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वादे के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।